हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसका 4th चैप्टर है द रेड रैट ट्रैप। इसमें मतलब चूहेदानी, रेड ट्रैप का मतलब तो चूहेदानी। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं। जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा द रेड ट्रैप और इसके जो राइटर हैं यानी ऑथर हैं वो है सल्मा लेगरलोफ। 1858 में सल्मा लेगरलोफ का बर्थ होता है और 1940 में इनकी डेथ हो जाती है। वाज ए स्वीडिश राइटर, मतलब वो स्वीडिश राइटर हैं। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेज, जिन्होंने जो बहुत सी स्टोरियाँ लिखी है उनकी जो ट्रांसलेशन मतलब उनका अनुवाद हुआ है बहुत सी भाषाओं में। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, उनमें क्या है एक मुख्य थीम है, उनके जो भी वर्क है स्टोरी है उनका एक ही मुख्य थीम है। ए बिलीव दैट एसेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, मतलब जो एक मनुष्य होता है उसके अंदर एक अच्छाई होती है, उसको क्या होता है हम उसको समझ कर और उसको प्यार देकर क्या होते हैं उसके जो अंदर जो अच्छाई दबी हुई है उसको जगा सकते हैं। दिस स्टोरी इज सेट एमिज द माइंस ऑफ स्वीडन, जो स्टोरी है इसका सेटअप हुआ था माइंस ऑफ स्वीडन में। रिच इन आयरन, जो कि क्या है आयरन से भरपूर है और मतलब लोहे आवश्यक पाए जाते हैं जहाँ पे भरपूर मात्रा में। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर्स ऑफ ए फेरी टेल, मतलब जो ये स्टोरी है एक फेरी टेल की बाती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। समरी में क्या होता है जो स्टोरी की द रेड ट्रैप स्टोरी है इसकी जो शुरुआत होती है वो एक चूहेदानी बेचने वाले से होती है, जो कि क्या होता है एक बहुत ही ख़राब हालत में है और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और वो शारीरिक रूप से यानी फिजिकल रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि क्या है उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। और जब हम जैसे जैसे हम स्टोरी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर भी नहीं है और वो जीवित मतलब जिंदा रहने के लिए क्या करता है भीख मांगता है और मतलब अपना गुजारा करता है और चोरी भी करता है वो। और वो क्या होता है अकेलेपन का जीवन जी रहा है और क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला ही है। एक दिन क्या होता है उस फेरी वाले को महसूस होता है कि ये पूरी दुनिया ही क्या है एक चूहेदानी है। ये फ्रेंड इधर टाइपिंग एरर है, ये चूहेदानी है, इधर चूहेदानी है। और मतलब इसमें जैसे ही हम चूहेदानी को टच करते हैं तो क्या होता है वो हमें अपने जाल में फंसा लेती है और फिर क्या होती है वो हमें कभी नहीं छोड़ती। और फिर वो सोचता है कि जो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं वो पहले ही इस चूहेदानी में फंसे हुए हैं और छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छूट नहीं पा रहे। फिर क्या होता है वो एक दिन शाम को क्या होता है ठंडा मौसम होता है, वो रहने के लिए एक छत ढूंढ रहा होता है। तो फिर क्या होता है वो एक झोपड़ी में पहुंचता है और वो झोपड़ी थी वो एक बूढ़े किसान की थी और वो क्या करता है उस फेरी वाले को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देता है, क्योंकि वो किसान था क्या था वो भी अकेला रह रहा था और उसको भी किसी की कंपनी की ज़रूरत थी। इस कारण से वो फेरी वाले को रख लेता है और वो क्या करता है उसका स्वागत करता है और उसको खाने के लिए गर्म खाना भी देता है और स्मोक करने के लिए तम्बाकू भी देता है और उसके साथ वो ताश खेलता है। और जब वो ताश खेलते खेलते बात कर रहे होते तो किस फेरी वाले को वो किसान बताता है कि मैंने अपनी गाय बेची है और उसके बदले में 30 क्रोनर मिले हैं और जिसको मैंने जो ये मेरे सामने खिड़की है इसके अंदर मैंने एक थैली है उसके अंदर रख दिए वो पैसे। अगले दिन क्या होता है वैसे तो वो फेरी वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो एक जगह जाकर छिप जाता है और वो देखता रहता है भी कभी ये किसान मतलब अपनी झोपड़ी से बाहर जाए और मैं अंदर जाकर फिर से वो पैसे चुरा लूँ। फिर क्या होता है वो देखता है कि किसान क्या होता है अपनी झोपड़ी से बाहर जा रहा होता है और उसको बाहर जाते हुए देखकर वो फेरी वाला वापस आता है उस झोपड़ी में और उससे वो थैली से पैसे चुरा कर वापस चला जाता है। और फिर क्या होता है वो पैसे लेकर चुरा कर क्या होता है जंगल में चला जाता है, ताकि क्या होता है किसी को उस पर शक ना और कोई ये ना सोचे कि चोरी उसने की है। और जंगल में क्या होता है फेरी वाले की मुलाकात एक आयरन मास्टर से होती है, जो सोचता है कि जो फेरी वाला है उसका एक पुराना दोस्त है। फिर वो उसको बोलता है कि बहुत दिन बाद में मिले हैं और क्रिसमस भी आने वाला है, तो तुम क्रिसमस पे मेरे घर पे आ जाना, हम साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्या होता है फेरी वाला उसको मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता,
फिर क्या होता है, जो आयरन मास्टर होता है उसकी बेटी होती है एडला, वो उससे मिलती है फेरी वाले से और उसको बोलती है कि आप उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे घर पे आ जाना और हमारे साथ में रहना और हम सब मिलकर क्या करेंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो उसको घर पे ले आती है। तो फिर वो क्या करती है, घर पे आकर उस फेरी वाले को क्या बोलती है कि आपके तो मतलब बुरे हालात हो गए हैं, तो तुम क्या कर, उसको नहाने के लिए शावर लेने के लिए बोलती है और उसको अच्छे कपड़े पहनने को भी देती है। और फिर एडला क्या होती है, उसको सेविंग भी करती है और सेविंग करने के बाद जो आयरन मास्टर होता है उसको ध्यान से देखता है और फिर उसको पता चलता है कि वो उसका कोई दोस्त नहीं है, वो तो एक आयरन मास्टर फिर सोचता है कि ये तो एक धोखेबाज है, बहरूपिया है। तो फिर वो उसकी सूचना पुलिस को देने का डिसाइड करता है कि वो पुलिस को बता देगा उसके बारे में। लेकिन एडला क्या होती है, वो उसको फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी वो क्या करती है, उसको बोलती है कि हमारे साथ रहो और क्रिसमस सेलिब्रेट करो। और फिर क्या होता है, वो उसके पिताजी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आयरन मास्टर होता है, वो उसकी बात से सहमत हो जाता है और वो साथ मिलकर क्या करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन क्या होता है, आयरन मास्टर और एडला को पता चलता है कि टीचर्स के माध्यम से कि जो पुराने क्रॉफ्टर, यानी क्रॉफ्टर ये किसान होता है जो छोटी ये बाड़ वगैरह बनाकर जो फसल नहीं उगाता उसको बोलते हैं क्रॉफ्टर, किसान ही होता है। बल्कि उसके घर में जो चोरी हुई थी वो फेरी वाले ने ही की थी। फिर वो सोचते हैं कि वो तो घर पे अकेला है, कहीं हमारे घर से भी वो चांदी वगैरह की चीज़ें ना चुरा ले जाए, तो जल्दी जल्दी घर पे वापस लौट कर आते हैं। और फिर वो क्या होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि फेरी वाले ने क्या होता कुछ भी नहीं चुराया था और वो एक चूहेदानी के अंदर एक नोट छोड़ कर जाता है और एडला को थैंक्स बोलता है, जिसमें बोलता है कि तुम्हारी जो दयालुता थी उसने मुझे चूहेदानी से बचा लिया। और वो उसमें जो क्रॉफ्टर से उसने 30 क्रोनर चुराए थे उनको भी वहीं पे छोड़ के चला जाता है और वो बोलता है कि तुम उसको वापस दे देना। ओके फ्रेंड्स, समरी इतना ही। अब हम इसका थीम देख लेते हैं। थीम क्या है, पीपल कैन बी रिडीम्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपेसेशन एंड दैट एवरीवन डिजर्व्स ए चांस एट अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसमें बोला गया है कि हम जो किसी भी इंसान को सुधार सकते हैं किसी उसकी दयालुता से, या फिर उसको मतलब सबको क्या होता है समझने का एक मौका तो सब डिजर्व ही करते हैं और एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेडलर एंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विद द इंटेंशन ऑफ, जो मतलब जो पेडलर यानी फेरी वाला, जो फेरी वाला होता है आयरन मिल के गेट से किस इंटेंशन से, मतलब किस इरादे से घुसता है। ए ऑप्शन है आस्किंग ऑफ फूड, भोजन के लिए। बी है मीटिंग द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ होता है उससे मिलने के लिए। सी है शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, मतलब ठंड और बारिश से बचने के लिए, एक छत ढूंढने के लिए। डी है चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त से बातचीत करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रैप पेडलर फॉर, जो आयरन मास्टर होता है वो मतलब उसको रेड ट्रैप, वो चूहे दानी वाला जो फेरी वाला था उसके बारे में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये ऑप्शन है एन रेजिमेंटल कामरेड, मतलब वो सोचता है कि उसका एक ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड है वो फेरी वाला। बी ऑप्शन है एन ओल्ड सर्वेंट, यानी कि वो सोचता है कि ये उसका एक पुराना नौकर है। सी एन ओल्ड एम्प्लॉय, कि उसका पुराना कर्मचारी है। डी एन ओल्ड कजन ऑफ हिज वाइफ, यानी उसकी जो वाइफ है उसका कोई कजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड ट्रैप पेडलर रिटर्न टू द मैन्स हाउस इन ऑर्डर टू, मतलब जो फेरी वाला होता है चूहेदानी फेरी वाला, वो जो किसान था उसकी झोपड़ी में फिर से वापस क्यों आता है। ये ऑप्शन है स्टील द 30 क्रोनर, जो 30 क्रोनर थे उसने अपनी गाय बेचकर कमाए थे उनको चुराने के लिए। बी है से थैंक्स टू द ओल्ड मैन, यानी उस वृद्ध आदमी को धन्यवाद बोलने के लिए। सी है टेक द बैग ही लेफ्ट बिहाइंड, यानी वो अपना जो थैला था वो पीछे भूल गया था उसको लेने के लिए। डी है नोट डाउन द एड्रेस ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि जो बूढ़ा किसान है उसका एड्रेस नोट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टील द 30 क्रोनर, जो उसके 30 क्रोनर थे उनको चुराने के लिए वो वापस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ, जो क्रॉफ्टर है उसको वो पेमेंट है किसके
कितनी पेमेंट मिली थी? ए ऑप्शन है 40 करोनर, बी है 30 करोनर, सी है 25 करोनर, डी है 10 करोनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 30 करोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन वाज वेरी जेनरस विद हिज, जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज़्यादा दयालु था किसके साथ? ए ऑप्शन है कॉन्फिडेंस विश्वास के साथ, बी है मनी धन के साथ, सी है फूड, डी है गेस्ट यानी उसका जो अतिथि था उसके साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कॉन्फिडेंस। मतलब कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको अपने जो बता देता है कि मैंने अपनी जो गाय बेची उसकी थैली पैसे वो इधर रखे हैं, तो उसको क्या था, वो इतना कॉन्फिडेंस था कि वो उसको नहीं चुराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फेल्ट ही हैड बीन फूल्ड बाय ए, तो वो सोचता है कि उसको किसने फूल बनाया हो। ये इस आयरन मास्टर के लिए पूछा है कि आयरन मास्टर सोच रहा है कि वो उसको मूर्ख बनाया किसने। ए ऑप्शन है प्रैंकस्टर ने, बी है बेट ने, सी है क्रॉफ्टर ने, डी है पुलिसमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेट यानी धोखेबाज, फेरी वाले के लिए बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर, जो पेडलर है फेरी वाला वो क्रॉफ्टर के घर से कितने रुपए चुराता है। ए ऑप्शन है 20 क्रोनर्स, बी है 10 क्रोनर्स, सी है 40 क्रोनर्स, डी है 30 क्रोनर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 30 क्रोनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स, चूहेदानी कौन बनाता है। ए ऑप्शन है क्रॉफ्टर, बी है एडला, सी है आयरन मास्टर, डी है पेडलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन पेडलर यानी फेरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, जो क्रॉफ्टर होता है यानी किसान होता है वो पेडलर को फेरी वाले को कैसे ट्रीट करता है। ए ऑप्शन है वेरी र्यूडली, बी है इन स्ट्रेंज मैनर मतलब अजनबियों जैसा व्यवहार करता है उसके साथ, सी है फ्रेंडली मैनर दोस्ताना बिहेव करता है, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन फ्रेंडली मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड क्रॉफ्टर शो 30 क्रोनर टू द पेडलर, जो किसान होता है वो जो उसने गाय बेचकर 30 क्रोनर कमाए थे वो फेरी वाले को क्यों दिखाता है। ए ऑप्शन है टू शो हिम डाउन, उसको नीचा दिखाने के लिए, बी है टू फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करने के लिए, सेखी भगाने के लिए, सी है बिकॉज ही इज सैड क्योंकि वो उदास था, डी है टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड अपने जो गर्व की जो भावना थी उसके अंदर उसको शेयर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द स्टोरी बीन सेटअप, जो स्टोरी है इसका सेटअप कहाँ है। ए ऑप्शन है ज्वेलरी शॉप्स, बी है फॉरेस्ट्स ऑफ स्वीडन स्वीडन के जंगलों में, सी है रोड्स ऑफ स्वीडन, डी है माइंस ऑफ स्वीडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन माइंस ऑफ स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनोर विथ हिज, जो आयरन मास्टर होता है वो मैनोर में किसके साथ रहता था। ए ऑप्शन है सन्स बेटों के साथ, बी है वाइफ पत्नी के साथ, सी है ओल्डेस्ट डॉटर, डी है ओल्ड मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ओल्डेस्ट डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वाज, तो आयरन मास्टर है उसकी बेटी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है एमिली डिक्सन, बी है एडला विलमेंसन, सी है सोफिया लोरेन, डी है मैरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एडला विलमेंसन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक